हाय टू ऑल, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ नैंसी। सभी को राम राम, सभी को खमा गणित, सभी का स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर और सभी को गुड इवनिंग। आई होप जो है वो सब स्वस्थ होंगे। सो आज जो है वो आपको सभी को पता है कि हमारे जो आरपीएससी जो है उसके द्वारा संस्कृत शिक्षा विभाग में सेकंड ग्रेड की जो वैकेंसीज निकाली गई हैं उसमें जो है वो मैंने आपको बता दिया था कि इसमें टोटल पद जो आते हैं वो 347 जो है वो इसमें पद आते हैं, ठीक है। और उसमें जो वो पदों का जो वर्गीकरण किया गया है सब्जेक्ट वाइज, उसको भी मैंने जो है वो आपको एक वीडियो में बता दिया। तो सबसे पहले आप जो है वो पहले वो वीडियो देखना कि किस प्रकार से जो है वो कितनी तो वैकेंसी आई है, किस में मंथ में जो वो फॉर्म अप्लाई होंगे, यानी कि फॉर्म अप्लाई होने की जो डेट जो है वो कब से है और कब तक है, इसके बारे में मैंने आपको जो वो इस वीडियो में बताया है। और मैंने जिस प्रकार से पदों का वर्गीकरण किया गया है आरपीएससी के द्वारा उसके बारे में जो वो डिटेल वीडियो आपको मैंने वो जो वीडियो जो है वो पहले सेकंड ग्रेड संस्कृत शिक्षा विभाग में जो भर्ती जो है उसके बारे में आपको बताया। तो सबसे पहले आप वो वीडियो देख लेना। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि वो वीडियो बनाने के बाद में जो वो कुछ स्टूडेंट्स जो थे उनका क्वेश्चन था कि मैम हम जो वो कैसे स्टार्ट करें, प्रिपरेशन कैसे शुरू करें और कौन कौन से जो है वो क्या क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें। तो ये सभी बातें जो है वो आज हम इस सेशन में जो वो डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो सेकंड ग्रेड में जो पद जो है वो 347 पद है। तो ये तो आपको सभी को पता है कि ज़्यादा पद है नहीं। तो इसके लिए जो वो कंपटीशन टफ रहने वाला है, यानी कि कंपटीशन जो वो हाई लेवल का रहने वाला है। आपको जो अपनी तैयारी जो है वो बहुत ज़्यादा जो वो जम के करनी होगी। यानी कि ये समझ लो कि ऐसे ऐसे समझना है कि इतनी ज़्यादा भीड़ में जो है वो आपको निकल के जाना है, आपको क्रॉस करके जाना है, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे तो ये जो है उसके फॉर्म अप्लाई होंगे सिर्फ एक मंथ, यानी कि एक महीने तक इसके फॉर्म अप्लाई होंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि आप बोलोगे कि मैम इसके पद इतने कम है तो हम इसकी तैयारी करें या नहीं करें, तो तैयारी तो आपको करनी करनी है। यानी कि ज़रूरी नहीं कि इसमें जो है वो आपका सिलेक्शन नहीं होता है, बाई चांस भी ऐसा नहीं हो, लेकिन अगर बाई चांस नहीं होता है तो भी आपकी जो इसमें जो आपकी तैयारी होती है वो जब सामान्य शिक्षा विभाग में जब सेकेंड ग्रेड की वैकेंसी आएंगी तब आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। कैसे? तो आपको पता है कि सामान्य शिक्षा विभाग जो उसमें भी वैकेंसीज आएंगी, ठीक है। तो जो सामान्य शिक्षा विभाग और संस्कृत शिक्षा विभाग इन दोनों का जो सिलेबस जो है वो सेम है। तो आपको जीके तो जो है वो पढ़ना पड़ेगा, इसका तो कोई शॉर्टकट है नहीं। तो इसके लिए जो है वो आप अभी से तैयारी में लग जाओ, ताकि क्या पता इसमें भी जो है वो आपकी किस्मत आजमाए, मतलब काम आ जाए और आपका जो इसी में सिलेक्शन हो जाए। अगर इसमें नहीं होता है तब भी जो है वो आपके पास ऑप्शन रहता है। लेकिन अगर आप तैयारी नहीं करोगे और ऐसे सोचते रहोगे कम पोस्ट है इसमें पता नहीं हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, इसके चक्कर में अगर आप फंसे रहोगे ना तब आगे वाला जो है वो भी आपके हाथ से निकल जाएगा। क्योंकि आप जो है वो अभी से तैयारी नहीं करोगे तो आगे वाली चीज़ों तक जो है वो नहीं पहुंच पाओगे। तो तैयारी तो आपको जो है वो अभी ही करनी है, यानी कि अभी से जो वो तैयारी स्टार्ट कर देना। जो इसका जो है वो सिलेबस नहीं आया है अभी तक, क्योंकि ये नोटिफिकेशन आया है, लेकिन सिलेबस जो है वो मुझे लग रहा है कि चेंज नहीं होगा, क्योंकि जो जो बेसिक चीज़ें हैं वो सभी वही रहने वाली हैं, जो सब्जेक्ट जो है वो वही रहने वाले हैं। तो इसमें जो है वो मुझे नहीं लगता कि कुछ चेंज करेंगे, ठीक है। तो आप जो वो पहले वाला जो सिलेबस जो है उसको डाउनलोड कर लेना। तो सबसे पहले जो है वो आपको यही करना है कि सेकेंड ग्रेड का जो सिलेबस जो है वो पूरी तरह से जो है वो आपको डाउनलोड करके अपने पास रखना है। और फिर उस सिलेबस को जो है वो अपने जो नोटबुक जो आती है उसमें जो वो लिख लेना, क्योंकि मोस्टली यही होता है कि हमें जो है वो पूरा सिलेबस जो है उसमें क्या है, कौन से टॉपिक आए हैं और कहाँ कहाँ से कौन से टॉपिक जो है उनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे कि किसान आंदोलनों के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप जो है वो किसान आंदोलन से संबंधित टॉपिक के बारे में जो वो स्टडी करनी है। ज़्यादा एक्स्ट्रा मटेरियल के ऊपर जो है वो आपको फोकस नहीं करना है, ज़्यादा एक्स्ट्रा मटेरियल ध्यान में नहीं रखना है। आपको जो वही याद रखना है, वही चीज़ें पढ़नी है जो आपके सिलेबस में दी गई है। यानी कि जो चीज़ें आपके सिलेबस में आएंगी वही चीज़ें आपको जो है वो उनके नोट्स बनाने हैं, उनकी जो है वो टॉपिक तैयार करने हैं। तो सबसे पहले आपको यही काम करना है कि आपको जो पूरा सिलेबस जो है उसको जो है वो लिखना है, क्योंकि जिस टाइम आप सिलेबस लिखोगे ना उसी टाइम आधा सिलेबस जो है वो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जब आप हर टॉपिक को लिखोगे तो आपको उसी टाइम जो है वो माइंड में ये आएगा कि मुझे जो है ये टॉपिक कहाँ से पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है और ये टॉपिक इतने से लेकर इतना तक है, ठीक है। इससे जो है वो आपका जो बेस जो है सिलेबस का वो रेडी हो जाएगा कि आपको ये पता हो जाएगा कि हमें जो है वो कहाँ से लेकर कितने तक जो इस सिलेबस को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो आपको जो वो सबसे पहले ये करना है कि सिलेबस को अपने हाथों से लिखना है, ताकि वो आपके जो वो पूरी तरह से याद होगा। सिलेबस हो गया। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसके जो ओल्ड पेपर जो है वो डाउनलोड कर लेना। आरपीएससी की वेबसाइट के ऊपर जो इसके ओल्ड पेपर मिल जाएंगे, तो वहाँ से जो है इसके पेपर ओल्ड पेपर डाउनलोड करके उन सभी को देखना कि आरपीएससी जो है वो कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन उठा रही है, कौन कौन से टॉपिक
टॉपिक से जो वो ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं तो उन पे जो है वो ज़्यादा एक्स्ट्रा फोकस कर लेना। लेकिन ये जो है वो बिल्कुल नहीं करना है कि सिलेबस में जो जितने टॉपिक दिए हैं ना उनमें से एक टॉपिक को भी आप स्किप नहीं कर सकते हो। यानी कि आपको जो वो पूरा सिलेबस कवर करना है, एक टॉपिक भी जो है वो स्किप नहीं करना है। आपको जो वो हिस्ट्री पसंद नहीं है, लेकिन पसंद नापसंद जो है वो आरपीएससी नहीं देखेगा कि आपको जो है वो हिस्ट्री नहीं पसंद है तो वो हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं करेगा, वो हिस्ट्री से भी क्वेश्चन कर सकता है। तो आपको जो है वो हर सब्जेक्ट हर टॉपिक जो है वो पसंद होने चाहिए। ठीक है, ये होगी सिलेबस की बात। नेक्स्ट जो है वो मैं आपको इसके लिए बेस्ट और अच्छी बात ये बता दूं कि इसका जो वेतन पे मैट्रिक्स जो आता है वो L11 आता है। ठीक है, यानी कि इसका जो पे ग्रेड जो आता है वो 4200 आता है। ठीक है, और इसका पदों का वर्गीकरण जो था वो मैंने बता दिया आपको। इसमें जो वैकेंसीज निकली है वो 347 पदों के ऊपर निकली है और इसके फॉर्म अप्लाई होंगे 1 मंथ तक। जो पदों का वर्गीकरण जो है वो मैंने आपको बता दिया है कि किस किस प्रकार से जो वो कौन कौन से सब्जेक्ट में कितनी कितनी सीट जो है वो निकली है, कितने कितने पद हैं। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अब आप बोलोगे कि मैम इसके एग्ज़ाम कब तक होने की संभावना है। तो अगर मेरे अकॉर्डिंग जो है वो मैं अगर सोचती हूँ तो अक्टूबर नवंबर में जो है वो आरपीएससी इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लेगा। यानी कि जो सेकंड ग्रेड शिक्षा विभाग संस्कृत शिक्षा विभाग में जो वैकेंसी आई है इसका एग्ज़ाम जो है वो आरपीएससी के द्वारा अक्टूबर नवंबर के मंथ में जो है वो इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लेगा। ठीक है, तो आपको जो है वो तैयारी जम के करनी है, यानी कि आप जो वो तैयारी में कंटिन्यू रूप से जो वो लग जाओ। ठीक है, इसका कोई शॉर्टकट है नहीं। आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, आपको बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, आपको क्लासेस लेनी पड़ेंगी, तभी जाके जो है वो आप सिलेक्शन तक जो वो पहुंच पाओगे। और आपको किस तरीके से पढ़ना है ये मैं कुछ गाइड कर सकती हूँ। अगर आपको पसंद आता है तो यूज़ कर सकते हो, अगर नहीं आता है तो वीडियो को स्किप कर दो, कौन बोल रहा है देखने के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो सेकेंड ग्रेड का जो पूरा सिलेबस जो आता है उसके बारे में बात करेंगे कि सिलेबस के बारे में हमने बात कर ली, एक टॉपिक के बारे में या एक पॉइंट के बारे में जो वो हमने बात कर ली। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो सेकंड ग्रेड जो होता है इसमें 2 पेपर होते हैं, आप सभी को पता है। 2 पेपर में जो है वो एक पेपर में राजस्थान का जीके, राजस्थान इतिहास, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान ज्योग्राफी इसका पोर्शन रहता है। ठीक है, ये कितना रहता है तो ये 40% आते हैं, इसके 40% आते हैं। और कितने नंबर के आते हैं तो 80 नंबर के जो है वो ये आते हैं। अब देखो राजस्थान का वेटेज कितना है, 80 नंबर का है। ठीक है, तो आपको जो राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान ज्योग्राफी ये सभी जो है वो तीनों टॉपिक जो है वो कंप्लीट करने हैं। यानी कि राजस्थान ज्योग्राफी जो है उस पर फोकस करना है और राजस्थान हिस्ट्री पे और राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के ऊपर आपको फोकस करना है। ठीक है, ये तीनों टॉपिक जो है वो उसमें से आपके लिए जो वो 40 क्वेश्चन उठाए जाएंगे, 40 क्वेश्चन आएंगे पेपर में और वो 80 नंबर के आएंगे। फिर हम बात करते हैं तो करंट अफेयर। ठीक है, करंट अफेयर जो है वो राजस्थान का पूछा जाएगा, तो आपको जो वो करंट अफेयर राजस्थान का तैयार करना है, इंडिया का नहीं पूछा जाएगा, राजस्थान का करंट अफेयर आपसे पूछेंगे। तो राजस्थान के करंट अफेयर के लिए ये नहीं है कि आप जो है वो उटपटांग चीज़ें पढ़ने लग जाओ, ये ज़रूरी नहीं है। आप चाहो तो कोई एक मैराथन क्लास ले लो यूट्यूब के ऊपर। यानी कि मैं जो है वो यूट्यूब पर करंट अफेयर की जो 5 घंटे की 7-8 घंटे की मैराथन क्लासेस ले लिया करती थी, जिससे कि जो है वो मेरा मतलब करंट अफेयर का जो बेस जो था वो मजबूत हो जाता है। और एक जो है वो करंट अफेयर पढ़ते टाइम जो वो कुछ चीज़ें जो होती है उसमें ऐड ऑन कर लिया करो। ठीक है, यानी कि करंट अफेयर पढ़ो तब मुमल से भी आप पढ़ सकते हो, मुमल भी बेस्ट है, यानी कि करंट अफेयर के लिए मुमल भी बेस्ट है। लेकिन आप ऐसे सोच रहे हो कि हमें जो वो हाई लेवल की तैयारी करनी है, यानी कि हमें जो वो ये डर नहीं रखना है कि क्या पता हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, इससे ज़्यादा हाई लेवल की तैयारी करनी है, तो आपको जो है वो करंट अफेयर के साथ में कुछ चीज़ें जो होती है वो ऐड ऑन करोगे ना, तो आपको जो है वो और चीज़ों के साथ में वो जो करंट अफेयर जो वो याद हो जाएगा। क्योंकि ज़्यादातर ऐसा होता है कि करंट अफेयर जो होता है वो करंट की तरह होता है, यानी कि याद नहीं होता है। तो आप जो है वो उसके साथ में कुछ चीज़ें और जोड़ लिया करो। ठीक है, तो जिससे कि वो चीज़ें और वो करंट अफेयर दोनों चीज़ें जो है वो आपको याद हो जाएंगी। तो करंट अफेयर के लिए आप मुमल यूज़ कर सकते हो और इसके लिए जो वो मैराथन क्लासेस जो वो आप यूज़ कर सकते हो। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो करंट अफेयर के कितने क्वेश्चन आएंगे, तो करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन आएंगे। 10 क्वेश्चन कितने नंबर के आएंगे तो 20 नंबर के आएंगे। ठीक, तो करंट अफेयर 10 क्वेश्चन आएंगे, कम तो है नहीं। तो आपको करंट अफेयर भी जो वो पूरी तरीके से यानी कि ईमानदारी से तैयार करना है, ऐसे नहीं कि ऊपर ऊपर से मैंने पढ़ लिया और मेरे को जो वो पूरे करंट अफेयर तैयार हो गए। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि हमारा कुछ जनरल नॉलेज जो है वो हमसे पूछा जाएगा। यानी कि सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर में जो है वो हमसे कुछ जनरल नॉलेज के यानी कि इंडिया के और वर्ल्ड का जनरल नॉलेज पूछा जाएगा। इसमें आपसे जो है वो ज़्यादा डीप में जाके नहीं पूछेंगे,
जनरल बता रहे हैं इसका मतलब ये सामान्य से पूछा जाएगा, कोई ज़्यादा इसमें से डीप में जाकर नहीं पूछेंगे। तो आपको जो है वो इस पे ज़्यादा डीप में जाकर फोकस नहीं करना है। आपको राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान ज्योग्राफी, आपको ये सोचना है कि 80 नंबर में से जो है वो मैं 1 नंबर भी जो है वो नहीं जाने दूंगा। इस बात को जो है वो आपको माइंड में सेट करना है और इसी अकॉर्डिंग पढ़ना है। यानी कि अगर कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट जो है वो इंडिया और वर्ल्ड जीके में जो है वो वीक है, तो वो अपने राजस्थान जीके को स्ट्रॉन्ग करे। राजस्थान जीके को स्ट्रॉन्ग करके भी निकल सकता है वो, ठीक है। क्योंकि ये जो जनरल नॉलेज जो है उसके 30% आएंगे, ठीक है, और ये 60 नंबर के आएंगे, ठीक है। लेकिन आप जो है वो 80 नंबर और 20 नंबर इन दोनों को रखो, इन दोनों को साथ में रखोगे और इंडिया और वर्ल्ड जीके का जो सामान्य सा नॉलेज होगा ना, वो तो आप वैसे भी कर दोगे। यानी कि उसमें से जो है वो जनरल से जो है वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप जो है वो कर दोगे, ठीक है। इसके लिए जो है वो आप लूसेंट यूज़ कर सकते हो, मतलब कि सामान्य जो नॉलेज जो है उसके लिए, जनरल नॉलेज के लिए, इंडिया और वर्ल्ड के जनरल नॉलेज के लिए आप जो है वो लूसेंट की बुक भी यूज़ कर सकते हो। उसमें से जो है वो ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, लूसेंट बुक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उठाए जाते हैं। मैंने बहुत जो है वो एग्ज़ाम्स को जो है वो देखा है, क्योंकि ऐसी बात नहीं है कि मैंने जो है वो 3rd ग्रेड में या लेवल 1 में सिलेक्शन लिया है तो मैंने लेवल 1 तक ही जो है वो मैंने तैयारी की थी, लेवल 1 के ही पेपर देखे, लेवल 1 का ही किया है। 2nd ग्रेड के जब पहले एग्ज़ाम हुए थे तो उसका जीके पेपर जो था, यानी कि जब 2nd ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ था, हमारे से पहले हुआ था, उसका जीके पेपर जो था वो मैंने सोल्व किया था। यानी कि मैं ऐसे सोचती थी कि हम अगर 2nd ग्रेड के जीके पेपर को सोल्व कर देंगे तो 3rd ग्रेड का तो जो है वो ऐसे ही रहेगा, यानी कि 3rd ग्रेड का तो कर ही लेंगे। तो उसमें मेरे जो है वो 80 क्वेश्चन सही हो गए थे, यानी कि 80 क्वेश्चन जो थे वो उसमें सही हो गए थे 2nd ग्रेड के, इतने किए थे। फिर बाद में जो है वो ऐसे नॉर्मल सा देखा था उसको, ठीक है। तो मैं ऐसे क्या करती थी कि जो पेपर होता था उसके आंसर की जो थी वो बाद में मिलाती थी, मतलब बाद में देखती थी, और वो पेपर ऐसे ब्लैंक पेपर, यानी कि जिस पे टिक नहीं लगे होते थे, वो पेपर देखती थी और उस पेपर में से जो है वो कॉपी में ऐसे आंसर लिख लिया करती कि मैंने जो वो इस क्वेश्चन का यह आंसर दिया है, ABCD ऐसे लगा लिया करती थी। फिर जब आपकी जो है वो यूट्यूब के ऊपर आंसर की करवाते थे 2nd ग्रेड की, तब मैं जो वो मिलाया करती थी कि इसमें से जो वो मेरे ये क्वेश्चन राइट थे, फिर मैं उसमें जोड़ती थी, माइनस मार्किंग कट करती थी। ये सभी जो है वो मैंने किए हैं। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि जनरल नॉलेज इंडिया एंड वर्ल्ड का जो है वो 30% आएंगे, 60 नंबर के आएंगे। तो आप लूसेंट की बुक का यूज़ कर सकते हो, करंट अफेयर के लिए मोमल ले सकते हो और मैराथन क्लासेस ले सकते हो, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर मैराथन क्लासेस भरी पड़ी है। किसी अच्छी सी जो है वो यूट्यूब क्लास जो को देख के जो है वो ले लेना क्लास, और उसके जो है वो ऐसे नोट्स बना लिया करो छोटे छोटे, कि ये जो है वो ऐसे खेल से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई पर्सन होता है तो उसके संबंध में बना लिया करो, ऐसे बना लिया करो। एक जो है वो बीच में ऐसे लाइन क्रॉस करके इधर की तरफ जो है वो लिख लिया करो, कुछ बातें इधर की तरफ लिख लिया करो, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको जब लिखोगे तब इसी टाइम जो है वो आपके माइंड में जो है वो सेट हो जाएंगी सारी बातें। ऐसे नहीं कि आप फ़ोन को आगे रख लोगे और आप जो है वो क्लास देखते जा रहे हो, तो ऐसे जो है वो चीज़ें याद नहीं होती हैं। याद करने के लिए और पढ़ने के लिए, सिलेक्शन के लिए जो वो मेहनत करनी पड़ेगी, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। इसके लिए जो है वो आप ऐसे नहीं कि आप जो है वो क्लास से देख लोगे और आप जो वो 2nd ग्रेड में सिलेक्शन ले लोगे, ऐसा नहीं है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, रिसोर्सेज पढ़ने पड़ेंगे, और हाँ, वो जितने भी आप रिसोर्सेज रखोगे वो ऐसे नहीं है कि मैं ये बुक भी ले आऊँ, ये बुक भी ले आऊँ, ये बुक भी ले आऊँ, लक्ष्य से ले आऊँ, सिखवाल ले आऊँ, नाथ पब्लिकेशन ले आऊँ, सब जो वो दक्ष पब्लिकेशन ले आऊँ, सारी जो वो बुकें ला के और भंडारा इकट्ठा कर लूँ, इससे जो वो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। आप एक जो है वो जीके की बुक कोई भी ले लो, यानी कि कोई भी जीके की बुक ले लो, बट उसमें से जो है वो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, यानी कि उस जीके की बुक में आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ऐसा जो है वो दिमाग में सेट रखोगे तो आपको जो वो सिलेक्शन के लिए कोई नहीं रोक सकता, मैं बोल रही हूँ आपको। नेक्स्ट हम बात करते हैं एजुकेशन फिजियोलॉजी के बारे में, एजुकेशन साइकोलॉजी के बारे में, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान के जो वो इसमें 20 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान के कितने क्वेश्चन आएंगे? 20 क्वेश्चन आएंगे। इसमें नंबर कितने नंबर के आएंगे? तो 40 नंबर के जो है वो ये आएगी। अब शिक्षा मनोविज्ञान जो है उसके 20 क्वेश्चन आएंगे और 40 नंबर की आएगी, तो ये भी जो है वो कम हिस्सा नहीं रख रही है। आपको जो वो राजस्थान जीके के पूरे 80 नंबर, करंट अफेयर के पूरे 20 नंबर, और इंडिया जीके और वर्ल्ड जीके जिसका थोड़ा वीक है वो 10-20 नंबर का जो वो हेरा फेरी कर सकते हो, बाकी उसमें से भी नंबर कम नहीं होने चाहिए। अब फिर जो है ये
एजुकेशन साइकोलॉजी यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है उसके 40 नंबर जो है वो आपको माइंड में सेट करके रखना है कि इनके जो सब्जेक्ट जो है इनमें जो जितने भी टॉपिक जो है उनको रट्टा मार दो, बुरी तरह से रट लो और ऐसे रटो कि आपको जो है वो मतलब नींद में भी उठा के पूछे ना कि इसका आंसर क्या होगा, तब आपके जो है वो फटाफट आना चाहिए। और एक जो है वो मैं आपको सबसे बड़ी बात ये बताना चाहती हूँ कि ज़्यादातर क्या होता है कि मैं जो है वो क्वेश्चन करती थी, यानी कि मेरी सिस्टर स्टडी करती है तब वो जो टॉपिक तैयार कर लेती है तब मैं जो उस टॉपिक से उनको क्वेश्चन करती थी, तो वो ऑप्शन मांगती है तो मैं उनको ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं देती हूँ, क्योंकि आप जब बिना ऑप्शन के जो है वो आंसर दोगे तभी जो आपकी तैयारी जो वो सही मायने में तैयारी मानी जाएगी। यानी कि ऐसे नहीं है कि 4 ऑप्शन दे दो और 4 ऑप्शन से आप तुक्का लगा दो या कुछ भी। आपको जो है वो सिर्फ इतना मतलब ऐसे होना चाहिए कि आपको जो है वो क्वेश्चन पूछे और आप जो वो सीधे आंसर दो, ऐसे तैयारी करनी है, फिर आपका सिलेक्शन पक्का है। नेक्स्ट हमने जो वो पेपर फर्स्ट के बारे में पूरी कंप्लीट बात कर लिया। राजस्थान जीके के लिए आप कोई भी बुक ले आओ, कोई भी बुक ले आओ, लेकिन उस बुक में से जो है वो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि मोस्टली ये कि राजस्थान जीके की इतनी मोटी मोटी बुक आती है, उन मोटी मोटी बुकों में से सारे को पढ़ लोगे आप। ऐसा होता है कि मेरी फ्रेंड जो है वो मुझे बोलेंगे कि मैंने ये भी पढ़ लिया, मैंने ये भी पढ़ लिया, मैंने ये भी पढ़ लिया। मैंने सोचा कि मतलब सारे पढ़ लिए इसने तो। अब फिर मैं जब उनसे क्वेश्चन करती हूँ तो वो अटक जाती है। तो वो इसी कारण से होता है कि आप जो है वो ऐसे मत क्या करो कि मैंने ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, और फिर आपसे जब क्वेश्चन करें तो आप जो है वो उसको क्वेश्चन आता है, आंसर नहीं आता उसका। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। हमने जो वो पेपर फर्स्ट के बारे में पूरी तरह बातें कर ली, यानी ये पूरी चीज़ें देख ली। करंट अफेयर के लिए क्या क्या यूज़ कर सकते हो, इंडिया एंड वर्ल्ड जीके के लिए लुसेंट यूज़ कर सकते हो, और जो एजुकेशन मतलब शिक्षा मनोविज्ञान जो आता है इसके लिए जो है वो आपको जो मैंने जो है वो एक क्लास में जो है वो बताए थे सर, वो उत्कर्ष क्लास के अंकित सर, और जो एक मैम आती हैं विजय एजुकेशन चैनल के ऊपर, उस उनका जो वो वीडियो देख सकते हो। क्लाम अकेडमी पे जो सर आते हैं उनकी वीडियो देख सकते हो, बहुत अच्छे अच्छे पढ़ा रखे हैं उन्होंने यूट्यूब के ऊपर, फ्री इतनी अच्छी अच्छी क्लासेस ले रखी है, वो देख लिया करो। और अब हम जो है वो पेपर सेकंड के बारे में बातें करेंगे, यानी कि सेकंड ग्रेड में जो पेपर सेकंड जो है उसके बारे में बातें करेंगे। ये किसका फ़ोन आ गया? तो अब हम जो है वो सेकंड ग्रेड में पेपर सेकंड जो है उसके बारे में बातें करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि सेकंड पेपर जो आता है उसमें आपका जो संबंधित विषय है, यानी कि आपका जो सब्जेक्ट है उसके संबंध में जो है वो आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे। जैसे किसी के मैथ होता है, किसी के साइंस होता है, किसी के हिंदी है, किसी के संस्कृत है, इसके संबंध में जो है वो आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि संबंधित विषय का 12th तक का ज्ञान लेंगे, यानी कि जो आपका संबंधित विषय है, यानी कि आप मैथ से संबंधित हैं तो आपका जो 12th तक का जो नॉलेज जो है वो लिया जाएगा। वो मतलब उसके कितने क्वेश्चन आएंगे, तो उसके 90% आएंगे, और कितने नंबर तक के आएंगे, तो 180 नंबर के आएंगे। नेक्स्ट हम बात करें संबंधित विषय का स्नातक तक का ज्ञान, और आपका जो विषय है उसका जब स्नातक यानी कि मतलब BA इन सब का जो ज्ञान जो है वो कितने नंबर का आएगा और कितने क्वेश्चन उसमें आएंगे, तो इसमें भी जो वो 40% आएंगे और 80 नंबर के आएंगे। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टीचिंग मेथड की। टीचिंग मेथड जो आता है उसके 20% आएंगे और 40 नंबर के आएंगे। ठीक है। अब हम बात करते हैं सबसे बड़े गेम की। अब बोलोगे मैम सबसे बड़ा गेम क्या? तो इसमें जो वो नेगेटिव मार्किंग भी है, यानी कि आप जो है वो 3 क्वेश्चन गलत करोगे तो आपका एक सही क्वेश्चन जो है वो गया। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा रिस्क है, संभाल के इसको जो है वो डील करना है आपको। अब कैसे? अब मैं आपको बताती हूँ कि जैसे मतलब मोस्टली क्या होता है कि हम जो है वो कोई गेम खेलते हैं। ठीक है। हम गेम खेलते हैं कि हम जो है वो मतलब बाइक वाला या कुछ ऐसे जो कार्टून सा गेम खेलते हैं। मैं तो ऐसे गेम कभी कभी गेम खेल लिया करती हूँ। तो आप जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो उस पर पहुँच रहे हो, सीढ़ी को क्रॉस करते जा रहे हो, है ना। और फिर आपको जो है वो किसी जानवर ने वहाँ पे खा लिया, तो फिर आप वापस जो है वो 3 सीढ़ी नीचे आ जाओगे, यानी कि वापस 3 सीढ़ी बैक आ जाओगे। इतनी मेहनत से तो आपने उस व्यक्ति को, उस इंसान को या उस कार्टून को जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो वो ऊपर तक पहुँचाया। और फिर जब वहाँ पे जो है वो कुछ चीज़ें यानी कि नेगेटिव मार्किंग हो गई, यानी कि 3 क्वेश्चनों की जो है वो नेगेटिव मार्किंग हो गई, तो आप 1% जो वो पीछे आ जाओगे। अब आप जो है वो 1% पीछे नहीं आओगे, आप जो है वो इतने बच्चों से पीछे आ जाओगे, यानी कि एक क्वेश्चन गलत होने की वजह से जो है वो बहुत पीछे आ जाओगे।
1% भी मायने रखता है। तो आपको जो है वो संभल संभल के खेलना है, यानी कि मोस्टली जो वो दिमाग में यही रखना है कि जब आप पेपर करोगे तो आपको जो वो वहाँ पे संभल संभल के खेलना है, यानी कि ज़्यादा ओवर जो है वो कॉन्फिडेंट नहीं होना है। और ऐसे नहीं है कि आपको जो है वो 2 क्वेश्चनों में कन्फ्यूजन है तो आप जो है वो एक भी अटेम्प्ट नहीं करो, आपको करना है। 2 क्वेश्चन में जब कन्फ्यूजन है तो वो तो क्वेश्चन पक्का करना है, क्योंकि फिर उसका जो वो धोखा रह जाता है कि मैंने अगर वो, फिर आपको वो जो कर रहे होते हो आंसर वो एकदम सही होता है, फिर घर आते हो तब आप मिलाते हो कि हाँ मैं जो कर रहा था वो एकदम सही था, तो फिर आपके जो है वो माइंड में वो बात घूमती रहेगी और आप परेशान होगे। इससे अच्छा है कि वहाँ पे कर ही आओ आप, ठीक है। देखा जाएगा, गलत होगा तो देखा जाएगा, लेकिन दो दो ऑप्शंस में अगर आपको कन्फ्यूजन है, यानी कि कोई क्वेश्चन है उसके 2 ऑप्शंस में कन्फ्यूजन है बस, यानी कि 2 को तो आपने कट कर दिया है, यानी कि 2 को तो ऐसे कर दिया कि हाँ इनके तो आंसर नहीं हो सकते हैं, और 2 में आपको पता है कि इनमें से एक होगा, तो आप वो जो उस क्वेश्चन को जो अटेम्प्ट कर लिया करो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें कि प्रत्येक पेपर में 40% नंबर लाना जो है वो अनिवार्य है। मैंने नोटिफिकेशन पूरी तरह से पढ़ा है, उसमें जो वो 40% का रूल नहीं है, पता है मेरे को, लेकिन आपको माइंड में यही सेट करके रखना है कि प्रत्येक पेपर में जो वो 40% लाना अनिवार्य है। ये मैंने आपको पूरे जो वो सेकंड ग्रेड के सिलेबस के बारे में बता दिया है, किस तरीके से तैयारी करनी है वो भी बता दिया है कि स्ट्रेटजी जो है वो किसी की फॉलो मत करो, खुद की स्ट्रेटजी रखो। यूट्यूब के ऊपर क्लासेस भरी पड़ी हैं, आराम से जो वो प्लेलिस्ट निकालो और उस प्लेलिस्ट के जो वो नोट्स बनाओ और उन नोट्स को जो वो बार बार रिवाइज करो, मल्टीपल टाइम जो वो आपको रिविज़न करना है। और रिविज़न करने के बाद में जो है वो किसी भी, यानी कि आपसे छोटे भाई बहन जो होते हैं वो अगर आपको क्वेश्चन करेंगे तो आप उससे जो है वो छोटे नहीं हो जाओगे, है ना। मैं, मेरे छोटे भाई बहन जो है मेरी मम्मी जो है वो मेरे को प्रश्न पूछती हैं, तो आप किसी को भी बोल सकते हो कि मुझे जो वो इस टॉपिक से क्वेश्चन करो, आप उसको कॉपी अपने जो नोट्स बनाए हुए होते हैं वो उसको दे दो और उसको बोलो कि आप मुझे जो है वो इससे क्वेश्चन पूछो। फिर आप जो वो बिना ऑप्शन के, यानी कि ये नहीं बोल रही कि मैं आप उससे बार बार ये बोलो कि मुझे 4 ऑप्शन दो, 4 ऑप्शन दो, बिना ऑप्शन के जो वो आपको पूरा जो है आंसर जो वो अच्छे से उसको सुनाना है। और इसके साथ में ये जो आपको उस क्वेश्चन के संबंध में या फिर किसी और चीज़ या और जीके के क्वेश्चन के संबंध में आपको बातें याद आती है तो उसी टाइम आपको बता देनी है कि हाँ ये चीज़ हुआ है, ये चीज़ हुआ है, ये चीज़ हुआ है, ये चीज़ हुआ है। इससे आपका क्या होगा कि कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल के ऊपर हो जाएगा कि हाँ इसने तो मुझसे जो है एक क्वेश्चन पूछा था और मैंने इसको जो है वो 4-5 क्वेश्चन के आंसर और बताए हैं। इससे जो है वो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें तो इतना हार्ड नहीं है, आप कर सकते हो, अच्छे से कर सकते हो। बस यही है कि तैयारी करना स्टार्ट कर दो, धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि 2-3 महीने जो है वो आपको अपना बेस तैयार करने में लगेंगे, यानी कि सही मायने में आपका बेस तैयार करने में आपको 2-3 महीने लगेंगे। वो अगर सही से हो जाएगा फिर आप जो है वो हाई लेवल पे जाते जाना, धीरे धीरे जो वो स्टडी मतलब कि सीढ़ियों को जो वो चढ़ते जाना, यानी कि पहले जो है वो राजस्थान जीके को कंप्लीट करते जाओ पूरे को, फिर करंट अफेयर जो है वो कभी कभी बीच में जो वो जब बोर हो जाते हो तब बीच में करंट अफेयर जो है उसकी वीडियो देख लिया करो। यानी कि जब आपको ये लगता है कि आप हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते बोर हो गए हो तब कुछ करंट अफेयर की कुछ चीज़ें जो होती है वो देख लिया करो बीच में से, ठीक है। क्योंकि इससे फिर क्या होगा कि जब आप साथ में जब रिवीजन करोगे ना तब आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मैंने जो है वो ये चीज़ें कहीं पर पढ़ी हुई है, यानी कि कई चीज़ें जो होती है वो आपकी पढ़ी हुई माइंड में जो है ऐसे क्लिक करेंगी कि हाँ मैंने ये कहीं पढ़ी हुई है, तो बीच बीच में जो वो सारी चीज़ें देख लिया करो। नेक्स्ट हम बात करें, करंट अफेयर हो गया, राजस्थान जीके हो गया, जनरल नॉलेज जो है वो भी आपको धीरे धीरे जो वो तैयार करना है। यानी कि ऐसे करो कि 2 सब्जेक्ट जो है वो साथ लेकर चल लो, राजस्थान जीके और इंडिया जीके दोनों को साथ लेकर चल लो, बीच में जो वो बोर हो जाओ तब करंट अफेयर को पढ़ लिया करो। इसके साथ में जो है ये हमारा शिक्षा मनोविज्ञान, इसको भी जो है वो एक बार जो है 1 घंटे के लिए जो है इसको भी दे दिया करो, ठीक है। अब फिर हम बात करें, ये हो गया आपका पूरा एक पेपर फर्स्ट कंप्लीट, इसकी जो वो अच्छे तरीके से जो है वो तैयारी कर लेना। और पहले जो है वो आप सभी जितने भी रिसोर्सेज जो होते हैं उनको इकट्ठा कर लेना कि हाँ मुझे जो है ऐसे 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 पढ़ना है, ताकि आप जो है वो जब स्टडी करो तब आपको ये ना सोचना पड़े कि ये कहाँ से पढ़ूँ, ये कहाँ से पढ़ूँ। उस टाइम जो वो आप लगातार पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, ठीक है। और पेपर सेकंड जो उसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करो, 12th लेवल तक का पूछेंगे और फिर स्नातक लेवल तक का पूछेंगे। और ये हुई हमारे सेकंड ग्रेड की बात। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन बचता है तो आप मुझे जो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना, मैं ज़रूर जो है वो उसका अच्छे से रिप्लाई देने की कोशिश पूरी करूँगी, ठीक है। ये कहाँ से पढ़ें और क्या पढ़ें ये मैंने आपको बता दिया है कि अच्छे तरीके से जो वो यूट्यूब पे क्लासेस भी ले सकते हो और बुक्स को भी फॉलो कर सकते हो और नोट्स बना के भी जो है वो स्टडी कर सकते हो। बस यही है कि सिलेबस को ध्यान में रखते हुए जो वो आपको ये सारी चीज़ें करनी है।
सिलेबस से हट के बिल्कुल भी कुछ नहीं करना है। पहले जो वो अपने सिलेबस को ध्यान में रखना है कि अपना सिलेबस जो है वो कितना है और कितना टॉपिक हमें पढ़ना है और कौन कौन सा टॉपिक है। एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है, वही पढ़ना है जो एग्ज़ाम में पुटअप होगा, एग्ज़ाम में आएगा, वही चीज़ें आपको पढ़नी है। ठीक है, ज़्यादा एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं पढ़ना है, रिसोर्सेज ज़्यादा नहीं रखने हैं, रिसोर्सेज लिमिटेड रखने हैं। ठीक है, रिवीजन जो है वो एक बार जो है वो आप अच्छे तरीके से पढ़ लो, उसके बाद में रिवीजन करना, पहले जो है वो आप अच्छे तरीके से पढ़ लो। ठीक है, ये हुई पूरी हमारे सेकंड ग्रेड के संस्कृत शिक्षा विभाग में जो भर्ती आई हैं उसके बारे में बात। अगर कोई क्वेश्चन रह जाता तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड हाँ, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। थैंक यू एंड बाय।